टॉपर्स की गैंग, मैं अमिताभ देवंगन, लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई से। और आज हम लोग पढ़ने वाले डेफिनेशन, और देख लो क्या है। हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं अमिताभ देवंगन, लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई से। और आज हम लोग पढ़ने वाले डेफिनेशन, और देख लो क्या है सामने। बोर्ड नहीं है, ग्लास है, ये कांच, ठीक। और अपने को पता है कि कांच के बाहर क्या रहता है, एयर। चलो याद दिला दूं आपको, वंस अपॉन अ टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, वो लाइट रे जो किसी बॉडी तक आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट रे। चलो उसको एक शॉर्टकट से शो कर देते हैं, ILR, ठीक है। अब इसको कैसे जाना चाहिए था, ऐसा, लेकिन ऐसा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। काहे को, देखो पहले किस में था, ईयर में, अब किस में आ जाएगा, ग्लास में। आए समझ बच्चों। तो क्या होता है कि ये लाइट रे का कुछ पार्ट टकरा के वापस चला जाता है सेम मीडियम पे, और इसको क्या बोलते हैं, हाँ, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और इस लाइट रे का, ये इंसिडेंट लाइट रे का कुछ पार्ट जो है ना इससे पास हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। लेकिन देख लो जिस पाथ में चलने वाला था उस पाथ में नहीं चला। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण मैंने इससे पहला जो टॉपिक में बताया था, मीडियम, ये एयर मीडियम और ये ग्लास मीडियम। आइए समझिए बच्चों, एयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, 1, और ग्लास यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5। तो एयर यानी क्या हो जाएगा, रेयरर, और ग्लास यानी क्या हो जाएगा, डेंसर। आइए समझ में। लेकिन ना बच्चों, इंसिडेंट लाइट रे कितना एंगल बना रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे कितना एंगल बना रहा है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे कितना एंगल बना रहा है, कैसे पता चलेगा, एक तरह से पता चलेगा, और मैं बताता हूं वो कौन सा तरीका है। वो ये इमेजिनरी लाइन से पता चलेगा। आया समझ में। इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल। इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। इस नॉर्मल और इस रिफ्रैक्टेड लाइट रे के बीच के एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है। आया समझ में बच्चों, आपको अभी तक समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लाइन जो बना रहा हूं बेटा, मैं कभी कभी मेरे हाथ से शेक हो जाता है, मोहम्मद वाला शेक नहीं, हाथ हिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये एक स्केल से बनाना है, क्लियर हुआ। तो ये क्लियर हुआ। अब आप लोग बोलोगे सर ये गलती से आपने दोनों जगह आर लिख दिया। नहीं, गलती से नहीं लिखा बेटा, जानबूझ के लिखा, हाँ यही होता है। तो बोलोगे सर जब ये दोनों एक साथ आएगा तो मैं कैसे कंफ्यूज हो जाऊंगा, नहीं आएगा, कभी भी एक साथ नहीं आएगा, हमें पढ़ना ही नहीं है। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला चीज हमें क्या हमें पढ़ना है, इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे क्या किसे बोलते हैं, वो लाइट रे जो किसी बॉडी तक आता है, वो लाइट रे जो किसी बॉडी तक आता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट लाइट रे बोलते हैं। सेकंड, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, वो लाइट रे जो बॉडी से टकरा के वापस सेम मीडियम में चले जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। थर्ड, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ये क्या होता है, हाँ, वो लाइट रे जो किसी बॉडी से पास हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ये दोनों किसके पार्ट हैं, इंसिडेंट लाइट रे के। इसका हम कैसे डिफाइन करेंगे, चलो फिर से डिफाइन करते हैं। द लाइट रे विच कम्स टू एनी बॉडी इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट रे। रिफ्लेक्टेड लाइट रे को कैसे डिफाइन करेंगे, इंसिडेंट लाइट रे का वो पार्ट जो बॉडी से टकरा के वापस सेम मीडियम में चले जाता है। तो कैसे बोलेंगे, दैट पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट रे विच आफ्टर कोलाइड द बॉडी गोज बैक टू सेम मीडियम। रिफ्रैक्टेड लाइट रे को कैसे डिफाइन करोगे, दैट पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट रे विच
पास थ्रू द बॉडी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को जानना जरूरी है बच्चों, और वो है नॉर्मल। नॉर्मल किसे बोलते हैं? हाँ भाई, नॉर्मल किसे बोलते हैं? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जिसे एंगल जानने के लिए हम बनाते हैं, जिसे हम एंगल मेजर करने के लिए बनाते हैं। कैसे? इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक बार फिर से सुन लो, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किसके किसके बीच? रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसका डिफिनेशन डायरेक्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक पढ़ाई करते रहो यार।